नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने हैं और वो मुद्दा आपको पता ही है, देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। असम सरकार ने एक फैसला लिया, शुक्रवार को फैसला लिया कि असम की विधानसभा में जुमे के रोज जो नमाज के लिए ब्रेक दिया जाता है 2 घंटे का, वो ब्रेक बंद किया जा रहा है। और ये ब्रेक आज से नहीं दिया जा रहा था, ये 1937 से दिया जा रहा था। और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए हर शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया। यानी उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी कि ये जो नियम चला आ रहा है इसको हमने रद्द कर दिया। और उन्होंने आगे लिखा कि यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी और उन्होंने कहा कि इसको लेकर पूरे सदन में सहमति है। ये फैसला हुआ, मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी आई, इसके बाद प्रतिक्रियाओं का एक दौर शुरू हो गया। कई दलों ने, खास तौर पर बिहार के दलों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। असम और बिहार में दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। जेडीयू जो एनडीए में शामिल है उसने इस पर आपत्ति की और कहा कि ये संविधान की भावना का उल्लंघन है। लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया जो कि वो राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव की रही। तेजस्वी यादव ने बताया कि असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और वो इसी तरीके से फैसले इसलिए ले रहे हैं। और उन्होंने एक बयान इसके साथ ही दिया। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका चाइनीज वर्जन बताया। उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ी आपत्ति की। उन्होंने कहा कि कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति है इसलिए आप उसकी चाइना से तुलना कर रहे हैं। उन्हें यह बयान बहुत गलत, आपत्तिजनक लगा। इसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री भी सामने आए, एन बीरेन। उन्होंने भी कहा कि आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया है। 2 मुद्दे इसमें हो गए। एक फैसला जो असम में लिया गया, विधानसभा में लिया गया, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी। दूसरी बात जो तेजस्वी यादव का बयान आया, जिसे नस्ल भेदी टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है और पूरे क्वार्टर में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल और नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां एनडीए की सरकारें हैं, वो तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। इस मुद्दे को डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौजूद हैं, जो बिहार की राजनीति को तो जानते और समझते ही हैं, असम में भी उनका दखल है, वो दोनों तरफ देखते हैं, राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ने के लिए पटना से। तो डॉक्टर साहब, ये जो फैसला हुआ और फैसले को लेकर जिस तरह की बहस छिड़ गई है, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए वात्सल जी, मैं समझता हूं फैसले से कोई हानि नहीं है। काम के समय में अगर 2 घंटे का नहीं मिलेगा छुट्टी तो क्या हानि है। देश भर में सारे ऑफिसों में काम होता है, समय पर काम होता है, इसके लिए अलग से कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। जिसको प्रे करना होगा वो अपना नहीं आएगा, उस दिन छुट्टी लेगा। अगर स्पेशली अगर वो चाहता है उसी समय में प्रे करना तो इससे अलग होगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। हाँ वत्सल जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देश में विगत कुछ दिनों से जो बड़े ओहदे पर लोग रहते हैं उनकी जो भाषा है वो बहुत निम्न स्तर की है। ये गिरावट आया है और ये एक दल में नहीं आया है, लगभग सारे दलों में है और खासतौर पर रीजनल दलों में तो और है। अब ये जो बयान दिया तेजस्वी ने, ये भी उचित नहीं है। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक आदमी कहीं कर रहा है तो उसके प्रतिक्रिया में उसी तरह की भाषा का प्रयोग करें, ये उचित नहीं है, मैं जो समझता हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि जिन भाषा का प्रयोग हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये तो अपने जगह पर है। देखिए, भारत के संविधान ये कहती है कि धर्म के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे और न हम किसी को विशेष प्रीफरेंस देंगे। तो अगर वहां हट गया ये, तो कोई इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो संविधान विरोधी काम हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इसको लाइट वे में लेना चाहिए
और इस पे इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं तेजस्वी जी। इस मुद्दे पर हेमंता शर्मा ने क्या कहा है, एक थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद मैं इस चर्चा पर लौटता हूं। असम विधानसभा में जुमे की नमाज का ब्रेक खत्म होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा में बहस छिड़ गई है। तेजस्वी यादव ने फैसले पर सवाल उठाते हुए शर्मा को योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन बता दिया। उनके इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। वहीं हेमंत शर्मा ने भी पलटवार किया है। ऐसा व्यवस्था झारखंड में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या ऐसा व्यवस्था है? तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। भाई आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं समझेगा। हेमंत शर्मा के मुताबिक जुमे का ब्रेक औपनिवेशिक दौर की परंपरा थी जिससे मुक्ति पा ली गई है। जी, तो आपने हेमंत शर्मा को सुना। उन्होंने कहा कि ये औपनिवेशिक दौर यानी अंग्रेजों के दौर में चला आ रहा था। मुस्लिम लीग के थे सैदुल्ला साहब जिन्होंने ये फैसला लिया था। 1937 से चला आ रहा था, एक लंबा टाइम, यानी लगभग आप मान लीजिए 90 साल के करीब ये हो गया चलते हुए। और उनको लगा कि ये अब हट जाना चाहिए, या विधानसभा ने एक सामूहिक फैसला किया। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसमें कांग्रेस और दूसरे दलों के जितने विधायक थे वो सब भी शामिल थे। लेकिन दो मुद्दे हैं यहाँ पर। एक तेजस्वी का बयान है, उसके बारे में उस पर हम आएंगे। लेकिन एक जो आरोप लग रहा है, जैसे जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, उसने भी इस पर आपत्ति जताई है, उसको भी शिकायत है। और कई लोगों का ये कहना है कि असम के मुख्यमंत्री जो फैसले ले रहे हैं, खास तौर पर अल्पसंख्यक जो भारत में है, मुसलमान वर्ग को ध्यान में रखकर ये कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। तो कई लोगों की ये राय है, ये ओपिनियन है कि इस तरह के वो फैसले ले रहे हैं जिससे पैन इंडिया उनको पॉपुलैरिटी मिले। और खास तौर पर जो उनका वोट बैंक कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, जिसे कई लोग दक्षिणपंथी पार्टी भी कहते हैं, वो उसके हिसाब से ले रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने यह आरोप भी लगाया कि वो जो भी फैसले ले रहे हैं उसका एक वजह यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजरों में आना चाहते हैं। और खास तौर पर वो अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को एक सॉफ्ट टारगेट समझकर इस तरह के फैसले ले रहे हैं। तो आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ वात्सल जी दो बातें हैं। एक तो अक्सरहा उटपटांग बयान देते रहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जैसे उन्होंने कहा कि असम को मियां का भूमि नहीं बनने देंगे। ये उटपटांग है अपने आप में, देश की भावना, देश के संविधान के विरुद्ध है। तो ये उनकी व्यक्तिगत जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपत्तिजनक हैं, लेकिन नमाज के संदर्भ में ये हेमंत बिस्वा शर्मा का फैसला अकेला नहीं है। असम की विधानसभा ने यह फैसला किया है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है उसके फैसले को हम ऐसे ही कोई व्यक्ति विशेष उसको गलत नहीं बता सकते हैं। ये अपने आप में गलत चीज है। विधानसभा के इस निर्णय को, असम की जो विधानसभा है उसके निर्णय को हम उस पर क्रिटिसाइज करें, ये मैं नहीं मानता हूं कि उचित है। हाँ, हेमंत शर्मा जी के अपने व्यक्तिगत जो बयान होते हैं किसी जाति धर्म विशेष के विशेष लिए, वो आपत्तिजनक होते। मैं यही तो कह रहा हूं, ये दुर्भाग्य इस देश का कि विगत कुछ वर्षों से आले ओहदे पर बैठे हुए लोग थोड़ी सी भी शर्म नहीं करते हैं, अपने वाणी में थोड़ा सा भी जो नैतिकता का तकाजा है उसको सामने नहीं रखते हैं। जो इच्छा होता है बोल जाते हैं। जो देश में समस्याएं पैदा कर रही हैं, जो पहले से बहुत एक सद्भाव का माहौल था, वो दुर्भाव का माहौल बनते जा रहा है देश में। इन्हीं कारणों से प्रतिक्रिया दर प्रतिक्रिया जो बोल आ रहे हैं उटपटांग, इससे ये खतरनाक है। जी जी, बिल्कुल आपने जो कहा वो शायद वही बातें कही जिनके साथ बाकी लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की भावनाएं हैं। लेकिन जो तेजस्वी यादव का बयान है जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हो गया है, फैसले को लेकर समीक्षाएं हो रही थी, आलोचनाएं भी हो रही थी। कुछ लोग
इसका समर्थन भी कर रहे थे। और बहुत सारे लोग, जैसा आपने खुद कहा कि विधानसभा का ये फैसला था, उन्होंने कहा कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, 2 घंटे का ब्रेक होता था, 11 बजे से 1 बजे या 2 बजे तक का वो ब्रेक रहता था, उसे खत्म करने का फैसला लिया गया। विधानसभा ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने केवल उसकी जानकारी दी, लेकिन उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की गई, उसका एक कारण था। लेकिन उसके साथ जो चाइनीज वर्जन, जो चाइना के साथ उनको जोड़ दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की मुख्य आपत्ति इसी बात पर है। और मेनलैंड, जैसे कहा जाता है कि उत्तर भारत के लोग या बाकी लोग जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोगों से व्यवहार करते हैं या जाने अनजाने उसकी तुलना इस तरह से कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरा इलाका अपने आप को थोड़ा अलग थलग सा महसूस करने लगता है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है। पहले तो वहां के लोगों के साथ कई लोग टिप्पणियां करते थे, अब जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं उनके बारे में टिप्पणी करने से पहले भी लोग सोच विचार नहीं करते, और खास तौर पर बड़े नेता नहीं करते। और उसके लिए न तो कोई खेद जताता है, न माफी मांगता है, जबकि मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो दूसरी सहयोगी दल है उनकी तरफ से ये मांग हो रही है। तो आप इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है, अपने ही देश के लोगों के बारे में अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो इसे स्लिप ऑफ टंग नहीं कहा जा सकता। अगर आम आदमी इस तरह की बात करता है तब भी लोग बहुत आपत्ति करते हैं, और जो लोग बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो क्या इसको क्या क्या समझा जाए कि लैक ऑफ एजुकेशन है, ये संवेदनशीलता की कमी है, या अनजाने में इस तरह की बातें निकल जाती है, या आप जो आपस में बातें करते हैं, या थिंकिंग प्रोसेस का प्रॉब्लम है? आपको कहां दिक्कत नजर आती है, क्या दिक्कत नजर आती है? ये प्रतिक्रिया के कारण है वात्सल जी। होड़ मची हुई है कि मीडिया में वे जो आ रहे हैं उनसे बढ़ करके मैं क्यों ना हूं। तो और दुर्भाग्य ये है कि इस देश की मीडिया, मैं ये कहूंगा, इस देश की मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ऐसे चीजों को परोस रही है जो आपत्तिजनक है, जिन चीजों को दबा करके रखना चाहिए। सेंसरशिप इसीलिए था कि ऐसे चीजों को दबा कर रखिए ताकि समाज में उसका दुर्प्रभाव न हो। लेकिन मैं माफी चाहूंगा आपसे डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक तो सेंसरशिप जिसे आप कह रहे हैं, तो बहुत से लोग सेंसरशिप की हिमायत नहीं करते, हम भी नहीं करते। ये तो आपका थिंकिंग प्रोसेस है। अगर आप किसी व्यक्ति को, जैसे कि अमेरिका में आंदोलन चला ब्लैक लाइव्स मैटर्स, यानी काले लोगों की भी जिंदगी मायने रखती है, वहां इस तरह के आंदोलन चले। हमारे यहाँ जो लोग बोलते हैं वो संवेदनाओं का शायद उस तरीके से ख्याल नहीं रखते, दूसरे लोगों की भावनाओं का उस तरह ख्याल नहीं रखते। आप किसी व्यक्ति की तुलना किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाइनीज कैसे कह सकते हैं, किसी को चीनी कैसे बता सकते हैं? कोई आदमी पूरी तरीके से, आप उसकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को चाइनीज कैसे कह सकते हैं? ये तो बहुत ही, मतलब एक बहुत ही नस्लीय टिप्पणी जिसका विरोध हो रहा है, वो एक बड़ी चीज है कि आखिर आपकी सोच इस तरह की कैसी है। ये तो थिंकिंग प्रोसेस का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। इसमें मीडिया और सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं है, इसमें सेंसरशिप का कोई रोल नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि आदमी उस तरह की बातें करता रहे और आप बीप करके दिखाते रहे? आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जरा एक्सप्लेन कीजिए प्रॉपर तरीके से। नहीं, ये उचित नहीं है। ऐसी बातों को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए, और प्रेशर तो उन लोगों पर पड़ना ही चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। भाई, चाइनीज का मतलब क्या है? चाइना का मतलब है डिक्टेटरशिप, जहां डेमोक्रेसी ना हो। इस तरह की बात करना, हेमंत बिश्व शर्मा जी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, ये संदर्भ सही नहीं। माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकूंगा और थोड़ा माफी के साथ मैं ये कहूंगा डॉक्टर साहब कि केवल इसमें डिक्टेटरशिप नहीं है। चाइना का मतलब यह है कि जो आपके फीचर्स हैं, जो आपका देखने का तरीका है, जो खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत बार लोग उस तरह की चीजें, वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। वो नस्लीय टिप्पणियां हो जाती हैं। आपको इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, आपके विचारों में इस तरह का सोच तो होनी चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। मतलब मुंह जब आप खोलें तो तोल मोल के ही बोलें, क्योंकि जब आपकी जुबान से कोई बात निकल जाती है तो उसे आप वापस नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब, मैं तो वात्सल जी शुरू से कह रहा हूं कि ये उचित नहीं है, ये अनुचित है इस तरह का टिप्पणी।
होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सवाल है कि ये ऐसी टिप्पणी पर रोक कैसे लगेगा? क्या इसी तरह की उनके लिए कोई अगर दूसरा कोई कहेगा तब रोक लगेगा? और ये सिलसिला बढ़ते जाएगा कि नहीं, रोक लगने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, भाई इस तरह की टिप्पणी ना हो। हम प्रतिक्रिया दर प्रतिक्रिया अगर उसी तरह की बात करते जाएंगे तो ये बात बढ़ते जाएगी और सोसाइटी में, समाज में ये दुर्भाव फैलते जाएगा, इन्हीं तरह की चीजों का बोलबाला होते जाएगा। तो जी ये डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं बात नीतियों की, अगर आप नीतियों की आलोचना करते हैं, आप फैसलों की आलोचना करते हैं, उनका एक तरीका होता है। कई लोग ये जानते हैं कि शायद वो कम्युनल लाइन की लोग बात करना चाहते हैं कि शायद जो कुछ फैसले हैं, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि ये फैसले जो लिए जा रहे हैं असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी शासित दूसरे राज्यों में, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी पूर्वाग्रह से फैसले लिए जा रहे हैं, या आपको लगता है कि ये सही प्रोसेस है जैसा लिया जा रहा है? जैसा प्रधानमंत्री ने भी इस बार लाल किले से कहा कि पहले जो हमारा सिविल कोड था वो कम्युनल था, अब सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, तो उसी भावना से इसको देखना चाहिए कि केवल एक वर्ग को हमेशा, जिसे तुष्टीकरण भी कई लोग कहते हैं, उसकी कोशिश नहीं कर सकते। आपको सबको समान नजरिए से देखना चाहिए। अगर आप सहूलियतें देते हैं, सुविधाएं देते हैं, तो सबको बराबर मिलनी चाहिए। इसमें धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर ऊपर नीचे भेदभाव नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, देखिए वात्सल जी, यहाँ पर तो प्योर व्यक्तिगत है टिप्पणी जो भी है, और फैसला संस्थागत है, विधान सभा द्वारा फैसला हुआ है, और टिप्पणी जो है एक व्यक्ति विशेष पर, एक व्यक्ति विशेष का है, उसमें नीति कहीं नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा प्रधानमंत्री जी द्वारा कोर्ट के संदर्भ में उन्होंने कहा और सेकुलर ये बातें की, वो भी अपने आप में मेरे समझ से सही नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर बैठा रहता है, उनके कहने का कुछ असर होता है। वो अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो अगर दो तरह का समुदाय है तो दोनों पर अलग अलग ढंग से रिएक्शन होता है, उसका असर पड़ता है। तो ऐसे बातों से मुझे लगता है कि आदमी को अलग रखना चाहिए और ऐसे जगहों पर बैठे हुए जो जिम्मेवारी वाले जगह पर हैं, जिससे कहीं सांकेतिक रूप से किसी को हर्ट होता हो, कोई भी हर्ट होता होगा, इस तरह की बात हम रखेंगे क्यों ही? जो उस तरह के पोस्ट पर बैठा हुआ उसकी कोशिश ये होगी कि बात हम इस तरह का रखें जिससे सारे समुदाय में आपस में प्रेम रहे। अगर आप बात तुष्टीकरण की दूसरे किसी पर आरोप लगाते हैं तो दूसरा ये भी कहता है कि आप भी किसी का तुष्टीकरण कर रहे हैं। हम एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगली भी एक तरफ रहता है, दूसरी तरफ। ये अपने आप में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इंगित करने वाला जो होगा, क्यों करें हम सीधा सीधी अगर कोई जिम्मेवारी वाले जगह पर है तो सीधा सीधी बात रखें। अगर आपको समझ आता है कि ये गलत है तो उसको फोरम है, पार्लियामेंट में है, कहीं और है, वहां पर आप रखिए, उसको ले आइए, उसको हटाइए। लेकिन जनता के बीच में विवाद छेड़ना और वैसे जगह से मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। पार्टियां करती हैं अपनी जगह है, लेकिन एक जिम्मेवारी वाले जगह पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जिम्मेवार जगह पर से बोलता हो तो ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का मानना यह है कि अगर नीतियां आपको पसंद नहीं आती, फैसले आपको पसंद नहीं आते, अगर आपको लगता है कि बातें सही नहीं है या किसी एक वर्ग के खिलाफ है, तो उसको कहने का एक तरीका होता है, एक फोरम होता है, उसको आप उस तरीके से कहें। लेकिन जिस तरह से हल्के शब्दों का इस्तेमाल करके, नस्लीय टिप्पणी करके, बिल्कुल निजी तौर पर निजी हमले करके जिस तरह के बयान आते हैं, वो संवेदनशीलता की श्रेणी में नहीं आते। एक सभ्य समाज, एक परिपक्व लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर भूलवश इस तरह के शब्द निकले हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि आप समय रहते अपनी गलती को सुधारें, जिससे वो मामला ज्यादा तूल न पकड़े, एक विवाद का रूप न ले ले। हालांकि एक विवाद का रूप अभी ले चुका है, ये मामला पूरा एक मुद्दा ले चुका है। अब डॉक्टर साहब, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए, आप अपनी बात कीजिए, फिर उसको खत्म करते हैं। अब देखिए, ये कितनी अजीब बात है। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं तेजस्वी प्रसाद,
यादव, तो अपने कार्यकाल में वो ला देते इस तरह का अपने यहाँ विधानसभा में। इन्होंने इस परंपरा को बिहार विधानसभा में तो नहीं लाया। तेजस्वी जी ही नहीं, उनके पिताजी भी रहे हैं मुख्यमंत्री, उनकी माता जी भी मुख्यमंत्री रही है, किसी समय नहीं आया। यहाँ के लोगों ने महसूस नहीं किया, कभी तो कभी नहीं लाया। तो अगर वहां के लोगों ने महसूस किया कि इस तरह की जरूरत नहीं है बिहार असम के विधानसभा में ब्रेक करके, तो उन लोगों ने हटा दिया। हमेशा अमेंडमेंट होते रहता है, ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन, इसमें अनुचित क्या है? तो इस तरह का नहीं करना चाहिए टिप्पणी, ये टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जी भी इसी के लिए मशहूर हैं, इसी तरह की टिप्पणी करने के लिए। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के एक दूसरे के प्रयोग करते रहते हैं। नहीं, वो टिप्पणियां ठीक है, आप व्यक्तिगत आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की नस्लीय टिप्पणी की बात की जा रही है, कम से कम ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए डॉक्टर साहब। कम से कम मेरी अपनी ओपिनियन यही है। और खास तौर पर जिस तरह का देश की अपनी बनावट है, अनेकता में एकता है, और खुले दिल से नेताओं को भी करना चाहिए। और बोलते समय जैसे रहीम दास जी और बाकी लोगों ने कहा है कि जब आप अपना मुंह खोलें तो तोल मोल के ही बोलें, क्योंकि जब शब्द निकल जाते हैं आपके मुंह से तो उनको वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग देखने वाले इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस लाइव शो में इतना ही। जल्दी एक और मुद्दे पर, बिहार से जुड़े हुए एक मुद्दे पर हम वापस लौटेंगे, आपके साथ सीधी चर्चा करेंगे। वो भी एक विवाद है जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे साथ होंगे, कुछ और मेहमान होंगे। बहुत जल्दी हम आपके साथ दोबारा लाइव जुड़ेंगे। आपने ये कार्यक्रम देखा, कैसा आपको लगा? अगर आप हमें बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का देखने के लिए। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार